आज शिवसेनेचा 60वा वर्धापन दिन गोरेगावच्या नेस्को सेंटर या ठिकाणी साजरा होतोय। ठाकरेंचा देखील वर्धापन दिन साजरा होत असताना आपल्यासोबत शिवसेनेचे उपनेते कमलेश राय आहेत आणि आपण त्यांची थेट बातचीत करणार आहोत। हॉटेल वेस्टिन या ठिकाणी ते पोहोचलेले आहेत गोरेगावला। सर, हमें बताइए कि किस तरीके से वर्धापन दिन यहाँ पे सेलिब्रेट किया जा रहा है और हम देख रहे हैं कि जो 6 MPs हैं वो भी शिवसेना में आने वाले हैं, ऐसी बातचीत चल रही है। उन्होंने एक पत्र भी दिया है लोकसभा अध्यक्ष को। काफ़ी कयास लगाए जा रहे हैं। ठाकरे गुट को एक बहुत बड़ा झटका माना जा रहा है। देखिए, एकनाथ शिंदे साहब से जो मिल लेगा वो उनके तरफ आ जाएगा, ये मैं आपको विश्वास के साथ बताना चाह रहा हूँ। क्योंकि एकनाथ शिंदे साहब ज़मीन पे रह के राजनीति करते हैं और आपने देखा है मुख्यमंत्री रहते हुए रात को 2-2 बजे तक कार्यकर्ताओं से मिलते थे, सामान्य महाराष्ट्र कर से मिलते थे, लोग ग्रामीण से आते थे उनसे मिलते थे। और हम लोगों को हमेशा कहते हैं कि जो पिछली पंक्ति में है, सबसे पीछे गरीब से गरीब आदमी है, उसके बच्चों के आंसू पोंछो। अगर उसके बच्चे खुश रहेंगे तो उसका परिवार खुश रहेगा, उसका परिवार अगर खुश रहेगा तो शिवसेना खुश रहेगी, और शिवसेना को वो लोग मदद करेंगे तो हम लोग और पूरी पार्टी खुश रहेगी। इसलिए आप देखिए, जो शिव सैनिक हैं धीरे धीरे एकनाथ शिंदे साहब के तरफ से चुंबकीय ताकत की तरह घूमते आ रहे हैं पूरे महाराष्ट्र में। क्योंकि शिव सैनिक जो बाला साहब के अंडर काम किए हुए शिव सैनिक हैं, वो किसी और पार्टी में जा ही नहीं सकते। वो एक बात आपसे पूछना चाहूँगा कि क्या शिवसेना की ओर से होटल पॉलिटिक्स शुरू हो चुका है और इन 6 MPs को वेस्टिन होटल में रुकाया गया है? ऐसी भी जानकारी सामने आ रही है कि कल रात को इनको यहाँ से निकाल दिया गया है, वो मुंबई के कहीं बाहर रुके हुए हैं। क्या सच्चाई है? नहीं, ये सब अफवाह है, गलत बात है। ऐसी कोई होटल की पॉलिटिक्स करने की ज़रूरत नहीं है। एकनाथ शिंदे साहब खुद ही बहुत सक्षम हैं, बहुत ताकतवर हैं और उनको जन समर्थन मिल रहा है। आप देख रहे हो कि अलग अलग पार्टी के लोग, दूसरे पार्टियों के लोग भी ज्वाइंट हो रहे हैं उनके साथ। क्योंकि इस उम्र में भी वो 18-19 घंटा चलते हैं, 4 घंटा सोते हैं और समाज की सेवा के लिए वो ग्रामीण में जाते हैं। आप देख लीजिए, उतना मेहनत करने वाला आज नरेंद्र मोदी जी के बाद अगर कोई मेहनत करने वाला उप मुख्यमंत्री हैं तो एकनाथ शिंदे साहब अपने पार्टी के प्रमुख हैं। ये 6 MPs क्या आज मंच पे दिखाई देंगे एकनाथ शिंदे जी के साथ? देखिए, अगर आदमी असंतुष्ट है, उसके काम नहीं हो रहे हैं, वो परेशान है, जनता उसको परेशान कर रही है, तो 6 MP आने में मुझे नहीं लगता असंभव होगा। मुझे बहुत जानकारी नहीं है उसके बारे में, लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि अगर वो एकनाथ शिंदे साहब से एक बार मिल लिए होंगे और अपने दुखड़ा बताए होंगे अपने क्षेत्र की, और उन्होंने बोला होगा कि मैं मदद करूँगा, जाओ तुम लोग काम करो, तो संभव है 99% की वो आ भी सकते हैं। तो मुंबई में जितने भी MLAs हैं, क्या वो भी अब एकनाथ शिंदे साहब के साथ आने के लिए इच्छुक है? आप तो ग्राउंड पे काम करते हैं, क्या सिचुएशन है? देखिए, हम लोग नगर सेवक रहे हैं, आप हमारे मित्र हो, हम लोग 25 साल से क्षेत्र में काम कर रहे हैं। लोक प्रतिनिधि की सबसे बड़ी समस्या होती है जब वो जनता में रहे, तो जनता द्वारा जब चुनाव आता है तो बड़ी बड़ी हम लोग वहाँ पे आश्वासन दे के आते हैं, वो आश्वासन पूरा होना चाहिए। इसलिए चुनाव जीतने के बाद उनका प्रशासन द्वारा काम होना चाहिए। वो काम जब नहीं होगा तो लोग नाराज़ होना शुरू हो रहे हैं। तो लोक प्रतिनिधि अगर एकनाथ शिंदे साहब के साथ आ जाएंगे तो उनको फंड भी दबा के मिलेगा, उनका काम भी दबा के होगा, और हर दुख सुख में एकनाथ शिंदे साहब चट्टान की तरह अपने कार्यकर्ता और अपने पदाधिकारी के पीछे खड़े रहते हैं। ये ऐतिहासिक चीज़ आपको बता रहा हूँ, और इसीलिए एकनाथ शिंदे साहब के पक्ष में पूरे महाराष्ट्र की जनता, दूसरी पार्टी के लोग भी उनसे प्रेरणा लेके उनके तरफ झुक रहे हैं। ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तर आपण पाहतो आपली भूमिका या ठिकाणी मांडलेली आहे आणि हॉटेल पॉलिटिक्सला सुरुवात झालेली नाही असं पण म्हणतात कमलेश राय। कॅमेरा पर्सन सिद्धेश नाईकसह गिरीश गायकवाड, TV9 मराठी, मुंबई। हे आहे देशातील नंबर 1 न्यूज नेटवर्क आणि आपण पाहत आहात TV9 मराठी, एकमेव।